तो आपने देखा कि नीलम की कितनी भयानक वैरायटी पहली ही शीट में हो गई, कितना कुछ डिफरेंस हो गया, कितना कुछ कलर डिफरेंस हो गया। देखिए सारा जो खेल है पैसे का है, सच बात मैं आपको बताऊं। जितना अच्छा कलर, जितना डीप कलर उतने ज़्यादा महंगे रेट, जितनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी उतने ज़्यादा रेट। और दोनों का कॉम्बिनेशन किसी स्टोन में मिल जाए, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़िया, कलर भी बहुत अच्छा, इंक्लूजन भी तीसरी चीज कम से कम, तो वो महंगा महंगा और महंगा हो गया। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, नवग्रह की सीरीज में हम कवर कर रहे हैं शनि ग्रह को, और चलते चलते हम पहुंच गए हैं शनि के रत्न और उपरत्न की वीडियो में। उम्मीद है इससे पहले कि आपने शनि ग्रह की इंट्रोडक्शन की 3 वीडियो और शनि ग्रह की अलग अलग प्रकार की रेमेडी की जो वीडियो बनी है वो देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले प्लेलिस्ट में वो देख लीजिए, ताकि आपको शनि ग्रह के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाए। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, जिसके लिए मैं पुरानी वीडियो देखने के लिए आपको कह रहा हूं, ताकि आपको पता चल सके कि शनि को आपने शांत करना है अगर खराब है, या शनि आपका मध्यम या अच्छा है तो उसको बूस्ट करना है। तो चलिए वीडियो को हम प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जेमस्टोन से पहले एक बहुत फेमस मंत्र को हम लेते हैं, जो आप मंदिरों में सुनते हैं, यूट्यूब में भी लगाकर आप शनिवार को उसको लगा देते हैं, उसको बार बार रिपीट करके सुनते हैं। उसका मतलब एक बारी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कईयों को हो सकता है उसका मतलब नहीं पता, सुनाई देने में तो अच्छा लगता है। तो पहली लाइन हमें बताती है कि वो जो शाइन करता है ब्लू सैफायर की तरह नीलांजनम, नीली लाइट की तरह, कौंधती हुई नीली लाइट की तरह। इसीलिए जो नीला रंग है, नीला काला रंग है, वो शनि का माना गया है। और वो शनि के जो कॉम्प्लेक्शन है, जो उसकी ब्लू ब्लैक डार्कनेस है, उसकी तरफ भी हमारे को बताता है। क्योंकि पुत्र तो वो छाया के ही है, और जो छाया है हमेशा जो है डार्क होती है, काली होती है। तो यहां से दूसरा वो है पुत्र, रवि पुत्रम। तो रवि पुत्रम जब हम बात करें तो आपको क्लियर हो गया कि शनि किसके पुत्र हैं? रवि के पुत्र है, मतलब हमारे सूर्य देव के वो पुत्र हैं। यमागजरम, यमागजरम मतलब कि वो यम के, जो हमारे यमदेव हैं, उनके एल्डर ब्रदर हैं। अग्रजम, यम के अग्रजम है, मतलब कि यम के एल्डर ब्रदर हैं, उनसे बड़े वो हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी पता चल गया। और यम क्या करते हैं? गॉड ऑफ डेथ है। इसी तरीके से बॉर्न फ्रॉम छाया एन सूर्य आई बो टू शनि द स्लो मूविंग वन शनिश्चर्यम, मतलब कि शनै, शनै मतलब और चरम, शनै मतलब धीरे धीरे, चरम मतलब हल्की हल्की गति से जो चलता है। तो आपको पता भी है कि जो शनि है वो क्योंकि धीरे धीरे गति से चलता है, 30 साल पूरे लगते हैं 12 राशियों के चक्र में कंप्लीट करने में, सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है। इसीलिए जो अपने रिजल्ट्स भी देता है हार्डवर्क करने के बाद और भी कई सारी चीज़ों के बाद, तो बहुत स्लो होते हैं, बहुत हार्डवर्क ये हमसे कराता है जो शनि है। इसलिए इस तरीके के जो स्लो इफेक्ट है उनको थोड़ा बूस्ट कर लिया जाए, ताकि जो शनि है वो जो इतना ज़्यादा सुपर स्लो है वो हमारे को थोड़ी सी तो गति दे दे, थोड़े से तो जो है हमारे अच्छे रिजल्ट हमें थोड़े टाइम पे मिलने लग जाए। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा वो स्लो हो जाए कि हमारी पूरी ज़िंदगी या हमारा पूरा प्राइम टाइम ही उसमें निकल जाए। तो इसी तरीके से ये देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो यहाँ पर इस जो मंत्र का है मतलब ये है कि आई बो टू लॉर्ड शनि who has bluish complexion like a sapphire, is the son of sun god, elder brother of Yama, मतलब यम, born of छाया, मतलब छाया देवी से वो पैदा हुए हैं। I offer my salutations to the slow moving one who is शनि देव। तो ये पूरा का पूरा आप समझेंगे तो आपको एक जो हमारे शनि देव हैं उनकी जो मेन फीचर्स हैं वो समझ आ गए कि क्या, क्यों, किस तरीके से ये है। इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने रोचक कथाएं पार्ट 1 में आपको बताई थी, जो पार्ट 1 की 3 वीडियोस बनी थी इंट्रोडक्शन की। चलिए अब आगे नीलम जो हमारा रत्न है उसके बारे में समझते हैं। नीलम हम अपने जो हमारा भारत का ज्योतिष है उसमें नीलम के नाम से ये फेमस है।
और वेस्टर्न वर्ल्ड में या इंग्लिश में इसे ब्लू सफ़ायर कहा जाता है। ये सफ़ायर जैसे आपको पता ही है, ब्लू सफ़ायर नीलम है और इसी का जो भाई समझ लीजिए वो येलो सफ़ायर है। ब्लू सफ़ायर येलो सफ़ायर एक ही जगह पे लगभग महीनों में उत्पन्न होते हैं। येलो कलर वाला अपने मिनरल्स के हिसाब से येलो सफ़ायर बन जाता है और जो ब्लू वाला हमारा है वो नीलम बन जाता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ कि इन वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले तो शनि ग्रह का हमारा मुख्य जो रत्न है, मेन जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन है वो है ब्लू सफ़ायर नीलम। किस किस प्रकार का होता है, क्या ओरिजिन, माइन और क्वालिटी होती है, असली नकली सिंथेटिक फेक पुअर क्या है, कलर क्वालिटी किस प्रकार की होती है। अगर कोई नीलम ना ले पाए तो उसके बेस्ट जो उपरत्न हैं, ऑल्टरनेट हैं, वो क्या है, उनकी हम चर्चा करेंगे। किस धातु में, किस मेटल में, किस उंगली में पहना जाए, उससे रिलेटेड कुछ आपके मेन प्रश्न। आयुर्वेद में नीलम का प्रयोग, शनि के हिसाब से हॉरोस्कोप और न्यूमरोलॉजी के लिए नीलम का प्रयोग, नीलम के क्या क्या टेस्ट होते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्लू सफ़ायर नीलम या उसके उपरत्नों का क्या रेट है आज के दिन, लगभग कैसे कैसे किस किस प्रकार से नीलम या उसके उपरत्न अलग अलग रेट के, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे शिव भक्त, तो जो नीलम है, आपको पता है सारे रत्न जो हैं धरती के गर्भ से होते हैं। तो जो ब्लू सफ़ायर है वो भी धरती के नीचे होता है और ये कुछ ऐसी अवस्था में होता है, कुछ इस तरीके का ये होता है, और उसके बाद उसको काट छाट कर थोड़ा सा रफ कट करके ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, फेसेट कटिंग करके, पॉलिशिंग करके ये इस तरीके का जो है आपका नीलम मिलता है। अब यहाँ से वीडियो का एक बहुत ही रोचक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है। नीलम जो है बहुत प्रकार का है, बहुत रेट जो है अप एंड डाउन है। ये क्यों होते हैं, तो देखिए ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके कलर पे, उसकी क्लैरिटी पे, उसके कट और कैरेट वेट पे। जैसे डायमंड का हाल है वैसे ही लगभग सभी रत्नों का है। अगर कुछ बहुत ही विशेष साइज का, बड़े साइज का आपका कोई सा भी रत्न हो, ऐसा नहीं कि केवल नीलम ही हो, कुछ भी हो सकता है, इवन आपका हकीक भी हो सकता है, बहुत ही स्पेशल साइज का, बहुत ही स्पेशल साइज का फिरोजा है। अब किसी ने लेना है उतने बड़े साइज को, किसी ने रखना है, तो ऑब्वियस है कि वो क्योंकि रेयर हो गया, उतने बड़े साइज का मिलेगा नहीं, तो वो एक्सपेंसिव हो गया। तो नीलम के केस में कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कितना विविड है, कितना उसमें पानी दिख रहा है, कितना लश्चर है, किस चीज का वो है, मतलब क्लैरिटी कितनी है, किस चीज के इंक्लूजन्स उसके अंदर है, किस लेवल के इंक्लूजन्स है। इंक्लूजन तो यूजुअली होते ही हैं। अब जितने कम इंक्लूजन है, ग्लास टाइप का जो है, तो या तो वो सिंथेटिक ही होगा, बिल्कुल ही नकली जिरकन या ग्लास या फेक, या फिर बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा कि जो कि आम लोगों की पहुंच से बाहर होगा। तो यहाँ पर क्लैरिटी में यूजुअली जो मिड रेंज का अफोर्डेबल आता है उसमें मान के चलिए कि इंक्लूजन्स तो कुछ ना कुछ होंगे ही। और फिर उसके बाद कट की बात आती है। कट की बात कई लोग समझ नहीं पाते क्योंकि आप जैम कटिंग इतना समझते नहीं है। कुछ टेढ़ा मेढ़ा नग है, डिसबैलेंस्ड नग है, तो आप बिल्कुल परफेक्टली उसको अगर काटेंगे तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगी। तो कई बार या उसके जो कट हैं वो थोड़े टेढ़े नुमा होते हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट कट नहीं होता, या बहुत ज़्यादा डीप कट है या बहुत ज़्यादा कम कट है, बहुत ज़्यादा शैलो टाइप का कट है, एकदम परफेक्ट कट नहीं होता। तो उसके हिसाब से भी जो जानकार लोग हैं, परफेक्ट कट के हिसाब से भी रेट आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि वो फिर उसी तरीके से उसकी ब्यूटी, उसकी कलर, उसकी शाइनिंग और स्किन में टच होने की कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए कि सम टाइप्स ऑफ ब्लू सफ़ायर मैंने आपके लिए लगाए हैं, कश्मीर, पंजशीर का। अब पंजशीर में ही देखिए, आप एक ही बारी में पंजशीर का ही देख रहे हैं तो पंजशीर में ही कलर डिफरेंस हो गया भाई, हल्के से लेकर मिड टोन और डार्किश हो गया। तो क्योंकि माइन है, नेचुरल है, जैसे कोई भी चीज़ नेचुरल होती है तो एक कलर की तो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। कहीं पे हीट ज़्यादा हो गई, कहीं पे प्रेशर ज़्यादा हो गया, कहीं पे जो उसके सराउंडिंग मिनरल्स हैं वो उसमें घुस गए, कई जगह मिनरल्स ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए, कई जगह हो गए, कई जगह पे मिक्सचर हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नीलम और जो आपका येलो सफ़ायर है, पुखराज है, एक ही जगह होता है, तो उसमें कई बारी पीताम्बरी, नीलांबरी ये चीज़ें भी निकल जाती हैं, सफ़ेद भी निकल जाता है, मिक्सचर हो जाता, मतलब कि शनि और जुपिटर का मिक्सचर,
पीताम्बरी टाइप का भी आपका जो है नीलम मार्केट में मिल रहा है। तो आपने देखा जो कश्मीर का है किस तरीके से रेट है, बर्मा का आप देखिए ये थोड़ा सा कैबोशॉन कट में है, सिलोन का आप देखिए, सिलोन का जो है हल्का मीडियम टोन, डार्क टोन, इसमें भी सिलोन का ट्रीटेड, अनट्रीटेड, बैंकॉक का ग्लास फिलिंग वाला, सिंथेटिक, कई सारी चीज़ें हैं। इथोपियन जो है देखिए डार्किश टाइप का हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज़ का, मैडागास्कर का, ये बैंकॉक का। तो आपने देखा कि नीलम की कितनी भयानक वैरायटी पहले ही शीट में हो गई, कितना कुछ डिफरेंस हो गया, कितना कुछ कलर डिफरेंस हो गया। देखिए सारा जो खेल है पैसे का है, सच बात मैं आपको बताऊं। जितना अच्छा कलर, जितना डीप कलर उतने ज़्यादा महंगे रेट, जितनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी उतने ज़्यादा रेट, और दोनों का कॉम्बिनेशन किसी स्टोन में मिल जाए, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़िया, कलर भी बहुत अच्छा, इंक्लूजन भी तीसरी चीज़ कम से कम, तो वो महंगा महंगा और महंगा हो गया। किसी में रंग तो बहुत अच्छा है, किसी माइन के स्टोन से रंग बड़ा अच्छा है, विविड है या डार्क है, लेकिन ओपेक टाइप का ट्रांसपेरेंसी नहीं है जैसे पुखराज में भी होती है। तो आपको तीनों अगर मिक्सचर चाहिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। आप किसी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे कि ट्रांसलूसेंसी, ट्रांसपेरेंसी तो है लेकिन रंग जो है मिड टोन है या वीक है, तो थोड़ा सा ठीक रेट का होगा। तो ये आप बेंचमार्क मान के चलिए कि तीनों की तीन चीज़ें अगर आपको चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूजन भी बिल्कुल कम से कम हो और कलर भी बहुत ज़बरदस्त हो, तो वो सबसे ज़्यादा महंगा। उसके बाद या तो कलर अच्छा हो जाए, या ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी उसकी ठीक ठाक हो जाए, या इंक्लूजन उसके कम हो जाए। इन सब चीज़ों पे इसका जो है मूल्य जो है डिपेंड करता है। अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो मैंने बताई और आगे बताऊंगा आयुर्वेद की और ज्योतिष के हिसाब से, इसमें पुरानी जो किताबें हैं उनमें कई चीज़ें रेफर्ड हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए अब शनि के रत्नों को देखते हैं। ये आप देख रहे हैं काफ़ी महंगा और रेयर, जो कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजशीर की माइंस का कहा जाता है। अब आप ये देख रहे हैं बैंकॉक का माइल्ड हीटेड ट्रीटेड नीलम, ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, बहुत ही नेचुरल सिलोन के फील का ये नग है ये बैंकॉक क्वालिटी। अब आप देख रहे हैं ये मैडागास्कर का, ये ओपेक होता है, नेचुरल होता है, ट्रांसलूसेंसी की इसमें कमी होती है, इसीलिए ये जो है थोड़ा अफोर्डेबल होता है। तो आपके जो स्टूडेंट है या जो जानकार हैं उनके लिए मैंने एक ये किताब का जो श्लोक का सेक्शन है लगा दिया है, जो उसमें थोड़ा देखना चाहे मणिमाला से तो आप इसको देख सकते हैं कि यह किस तरीके से नीलम आपके शरीर पे क्या फ़ायदे देता है। अब मेरे प्यारे शिव भक्तों, हम बात करते हैं, फिर से आते हैं हम कलर में। देखिए शनि का कलर, मेनली जो शनि का कलर है ब्लैक है, लेकिन जो हमारा जेम स्टोन का कलर इसमें माना जाता है वो नीला वर्ण का, डीप नीला, नीला ब्लैकिश टाइप का माना जाता है। अगर प्योरली नीला चलेंगे तो राहु का हो जाएगा, लेकिन राहु का कलर देखिए ज्योतिष के हिसाब से तो नीला है, एक टोन ऑफ नीला है, हर तरीके का नीला नहीं। लेकिन उसका रत्न का कलर क्या है? गोमेत, या तो गौमूत्री, येलोइश ब्राउनिश, येलोइश टाइप का, या फिर आपका जो कलर है वो है ब्राउनिश, ठीक है ना, वो नीला नहीं है। तो थोड़ी सी ये हल्की हल्की चीज़ें समझने वाली है कि कलर तो ये है, लेकिन रत्न का कलर क्या होगा। जैसे सूर्य है तो सूर्य का कलर आप हर कोई अगर सोचेगा तो बहुत सारे लोग कहते हैं पीला है, सफ़ेद है, सफ़ेद रोशनी दिखती है, लेकिन उसका रत्न अच्छा किस चीज़ का माना गया? माणिक, कि पिजन, आपका पिजन रेड कलर। और अधिकतर जो इंडियन माणिक या बाकी चीज़ें हैं वो रेडिश पर्पलिश आपके बिक रहे हैं। आप जो भी ओपेक टाइप का या हल्की क्वालिटी का आप देखते हैं, तो ये थोड़ा सा रंगों में आपको समझना है। शनि के लिए रंगों को आपको क्या समझना है? ये डीप कलर हो गया, बिल्कुल ब्लैकिश डीप कलर हो गया, ब्लूइश कलर हो गया, ये विविड ब्लू कलर हो गया, रॉयल ब्लू कलर हो गया, पेस्टल ब्लू कलर हो गया, कॉर्नफ्लोर ब्लू कलर हो गया, पेल ब्लू कलर हो गया। देखिए रंग जो है मार्केट में सारे के सारे बिकते हैं। आप कोई सी भी बड़े से बड़ी ऑनलाइन साइट ले लीजिए, लोकल आप शॉप ले लीजिए, या कुछ भी आप ले लीजिए जो रत्नों को बेच रहे हो, सारे कलर के ही ये बिकते हैं। आपकी अपनी चॉइस भी होती है। कईयों को बहुत ज़्यादा डार्क कलर उनके मन को ही नहीं भा रहा है, तो उनको ये लाइट चाहिए। आपके माइंड की और उस नक से जुड़ने की भी बात है।
या जो आपके कोई ज्योतिषाचार्य हैं, रत्न विशेषज्ञ हैं, वो आपके हॉरोस्कोप और बाकी कॉम्बिनेशंस को देख के बता रहे हैं कि कितना आपको उसको पावर देना है। हम बिल्कुल डीप में जाएं, विविड में हम जाएं, क्या चीज़ उसमें काम करेगी, वो उनकी जो कई सालों से काम कर रहे हैं अपनी अपनी सोच है। ये सबसे ज़्यादा यूजली महंगा होगा, ये सस्ता होगा, ये जो है बीच के होंगे। इनमें भी कई बारी ये जो बहुत ही विविड टाइप के हैं, ये कई बार इससे ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जब बहुत ज़्यादा डीप ब्लू है और उसमें इंट्रूजन वगैरह उतना खिल के नहीं आया, तो बड़ा डायनामिज्म है इसमें। लेकिन मैंने लगभग आपको सारे शेड्स बता दिए हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा बिकता है, पेल ब्लू कलर कई लोग लेते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा। तो आदमी ने कहा हाँ ठीक है, ये हमारा नीला कलर तो आ गया शनि का, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसलूसेंसी भी अच्छी है, दिख भी अच्छा रहा है, सटल दिख रहा है, हम इसको बनवा लेते हैं क्योंकि ये तो भाई हमारा 1/10 या 1/5 रेट में है। ये हो सकता है ऐसा लाख रुपए कैरेट है और ये हो सकता है ऐसा 2000 रुपये, 1000 रुपये, 3000 रुपये कैरेट है। तो सोच कितना फ़र्क हो गया। 5 रत्ती, 6 रत्ती का, 7 रत्ती का लेते हैं, मतलब मान लीजिए 6 रत्ती का भी आप लेते हैं तो 6 लाख का हो गया, और ये 6 रत्ती का लेते हैं मान लीजिए 3000 का भी अगर ये आपको पड़ रहा है तो 18000 का, कहाँ 6 लाख और कहाँ 18000। तो ये चीज़ इसमें नगों पे जो है काम करती है, इसका रंग, उसका ट्रांसपेरेंसी, इसके इंक्लूजन्स। अब ज्योतिष की दृष्टि के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया, लोग हर बारी जरूरी नहीं कि उंगली में ही पहने, उंगली में वैसे पहनना चाहिए। कान के बुंदे, पेंडेंट, लेडीज बहुत ज़्यादा पेंडेंट को यूज़ करती हैं क्योंकि वो अंदर लटक जाता है, अंदर छुपे रहता है। ब्रेसलेट भी आप कई सारे बनवा सकते हैं। तो अलग अलग इसके प्रयोग हैं। सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रयोग है ऑब्वियस ही बात है अंगूठी का है, अंगूठी में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन इसके अलग अलग यूज भी हैं। अब नीलम का तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया, मैंने आपको लगभग सारी महीनों का मोटा मोटी दिखा दिया। अब भाई उतना अगर मान लीजिए किसी कारण बजट नहीं है, या आपको थोड़ा सा ये है कि भाई नीलम का पहनना तो है लेकिन सुना है नीलम सूट करे ना करे, चक्कर आएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, तो ये कई तरीके की भ्रांतियां भी हैं। अच्छा जो शनि है वो तो अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा, फिर भी आप किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसके अच्छे उपरत्न पहन सकते हैं, वो सस्ते होंगे, ओरिजिनल आप लीजिए, सिंथेटिक जिरकन, क्यूबिक जिरकन ना लीजिए। तो इसमें सबसे पहले तो हो गया जामुनिया, एमेथिस जिसे हम कहते हैं, अच्छा एमेथिस आप लीजिए, एमेथिस आप पहन सकते हैं। आयोलाइट आप पहन सकते हैं। आयोलाइट में आपके पास 2 बेनिफिट हो जाते हैं। आप आयोलाइट ब्लूइश कलर वाला या आयोलाइट आप ब्लैकिश कलर वाला, आप कईयों का मन है कि हम ब्लैक वाला ही आयोलाइट पहने, शनि का वो काला रंग के हिसाब से ही उनकी धारणा ऐसा पहनना चाहते, तो आयोलाइट में आपके पास दोनों ऑप्शन है। फिर आपके पास लैपिस लजूली हो गया, लाजवत आपका हो गया ये, तो इसमें भी आपके पास है कि सिंपल सा हो या अच्छी क्वालिटी का गोल्डन शाइन वाला हो और वो इस तरीके से दिखे। इसके अलावा आपका कायनाइट और एक्वा मरीन भी है, नीलकंठ और नीलमणि, इसकी मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्वा मरीन ओरिजिनल वाला, तो आप समझ लीजिए कि ये इन सबसे कई गुना ज़्यादा महंगा है, तो प्रैक्टिकल नहीं है कि आप बहुत सुपर क्वालिटी का एक्वा मरीन लें क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा उसके भी रेट हैं। तो यहाँ पर आप इन जेमस्टोनों से शुरुआत कर सकते हैं, अंगूठी के लिए, पेंडेंट के लिए, लॉकेट के लिए, अपने वर्क स्पेस में रखने के लिए, या अपने नवग्रहों की जो चौकियाँ हैं उसमें वो नगों को स्थापित करने के लिए, दान पुण्य के लिए, नदी में बहाने के लिए, बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं नगों के। और आपको यदि उससे 6 महीने में, 12 महीने में फ़ायदा हो रहा है, आपने उससे पैसे कमा लिए, जॉब करियर वगैरह में आपको हेल्प हो रही है, हेल्थ में आपकी हो रही है, जो भी आपका इशू था या जो भी आपकी डिज़ायर थी, तो आप समझ गए कि ये आपको जो उपरत्न है अच्छा सूट हो रहा है। आप इसका बड़ा उपरत्न ले सकते हैं, 2 उपरत्न भी पहन सकते हैं, या आप फिर नीलम में भी शिफ्ट हो सकते हैं। अब जब हम नीलम की बात करते हैं तो देखिए मार्केट में ठगी, क्योंकि नीलम तो महंगा है और लोग किस में फंसते हैं, सुंदर भी चाहिए, बिल्कुल चटक रंग भी चाहिए, नीला भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, और आपके रेट में तो है नहीं, तो इसमें धांधलेबाजी बहुत ज़्यादा है। पहला तो यह है कि हल्की क्वालिटी के जो नग हैं उनको बैंकॉक में डाइंग, हीटिंग, ट्रीटिंग करा जाता है। हीटिंग का मतलब यह है ग्लास फिलिंग का कि उसके जो अंदर इंक्लूजन्स हैं वो हीट करना कोई एक बहुत इशू वाली बात नहीं है जिसको मैं मानता हूँ, क्योंकि धरती के अंदर भी महाभयानक हीट होती है और हीट से ही ये आपके सारे नग होते हैं। पर यहाँ पे हीटिंग किस लिए करी जाती है, ताकि हीट से मुंह फैल गया माइक्रो फ्रैक्चर्स का,
उसके अंदर लेड या बेरियम या जो भी उस रत्न से रिलेटेड केमिकल यूज होता है वो उनकी दरारों में, माइक्रो दरारों में, आपको दिखेंगे भी नहीं, उनमें बैठ गया तो उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और रिफ्रैक्शन है वो बेटर हो गया, तो जिसके कारण आपको दरारें उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देंगी। ये होता है हीटिंग और फिलिंग का ट्रीटमेंट। इसके बाद डाइंग भी कई लोग करते हैं कि हल्का रंग है भाई, हल्का रंग का तो लोगों की तो डिमांड है, हमें तो जी रंगीन चाहिए, हमें तो हरी सब्जी बिल्कुल हरी चाहिए। तो आपने देखा होगा बहुत सारी हरी सब्जियों को हरे रंग में डुबा के बेच दिया, बीच में आपने टीवी चैनल में देखा होगा, क्योंकि लोगों की डिमांड ही ऐसी अटपटी होती है। तो सस्ता भी चाहिए और कलर का ह्यू भी बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए, तो उसको डाई कर देते हैं। डाई भी सुपीरियर क्वालिटी का और एवरेज क्वालिटी का होता है। एवरेज क्वालिटी का 6-8 महीने में उड़ जाता है, थोड़ा जो अच्छा डाई है वो लंबे टाइम के लिए रहता है। तो यदि आप बैंकॉक भी खरीद रहे हैं तो बैंकॉक में भी DCB ए क्वालिटी का लीजिए, जिसमें डाइंग नहीं हो, बिल्कुल ही मिनिमल हो, ना हो तो और बेटर है। हीटेड हो जाए तो माना जा सकता है कि चलो थोड़ी हीटिंग हो रखी है, या फिर आप उसको उपरत्न लीजिए। तो पहली चीज तो मैंने आपको बैंकॉक की क्लियर कर दी। दूसरा क्या है, सिंथेटिक सफायर, लैब ग्रोन, क्यूबिक जिरकन, ग्लास इमिटेशंस और बहुत ही ज्यादा डाइड, इन सभी जो है नीलमों से आपको बचना चाहिए। ये ऐसे नीलम आप मत लीजिए, क्योंकि वो तो कांच के टुकड़े हैं या उनमें वो ऊर्जा तो है नहीं धरती की, जो नेचुरल नहीं है। तो ये जो है, और दूसरा याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी पर्पस में हमारे को रत्न की कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं चाहिए कि वो कितना सुंदर दिख रहा है। हमारे को नेचुरल स्टोन चाहिए, कलर हमारे ज्योतिष के हिसाब से हो, चीज़ें सारी सही हो, वेट हमारे ज्योतिष के हिसाब से हो, उसमें हम बहुत ज़्यादा सुपर ब्यूटिफिकेशन के चक्कर में नहीं फंसते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। और अब आगे बढ़ते हैं कि किस उंगली पर पहना जाए। तो आपको पता ही है कि किस उंगली पर पहना जाए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज शनि के जेमस्टोन की वीडियो को बीच में यही रोकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मैं इसके सेकंड पार्ट में जल्दी आपसे मिलूंगा। आपके यदि कोई प्रश्न है शनि से जुड़े तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और शनि को बूस्ट करने के लिए या पैसिफाई करने के लिए यदि आपको रुद्राक्ष, माला, रत्न, उपरत्न, यंत्र चाहिए तो संस्था से संपर्क कर सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।